नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है और बहुत जोर शोर से हमेशा से ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग इस दिवस को, इस पूरे सप्ताह को सेलिब्रेट करता है। जागरूकता फैलाने के लिए गाँव गाँव में जाकर हम लोग, गोद लिए गाँव में जाकर भी कार्यक्रम करते हैं। तो इस बार हम लोग पूरे 5 एपिसोड की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति बोरा। आप होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। धन्यवाद सुनीता जी। जी मैम, आप लोग इतने अच्छी वार्ताएं रेडियो में देते हैं हमारे शिशुओं के लिए, माओं के लिए जी। बहुत शानदार वार्ताएं रहती है पोषण वाली जी। कल दोस्तों आपने जाना कि जो इसका इतिहास क्या है, इस बार की थीम क्या है, और भी बहुत सारी चीजें पहले एपिसोड में मैम के द्वारा बताएगी। तो आज दूसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि दूध पिलाने से, स्तनपान से शिशुओं को क्या लाभ है, माँ को क्या लाभ है, इससे जुड़े बहुत सारे मिथक क्या हैं, और जो फर्स्ट मदर है, जो पहली बार माँ बन रही है महिला, उसको उसके लिए क्या क्या सुझाव होंगे, इन 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले दूध पीने के शिशु के लाभ क्या हो सकते हैं, जरा आप ये बताएं। जी, सबसे पहले हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कल का जो मैम ने एपिसोड बताया, जिसमें हमने शुरुआत करी विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाने के बारे में, उसमें मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी थी कि क्या इसका विषय है और क्या बैकग्राउंड है। तो एक बार और मैं इसका थीम जो इस बार का है 2025 का, वो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी। इस बार का विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 का थीम है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। मतलब स्तनपान को प्राथमिकता दें तथा स्थायी सहायता प्रणालियां अपनाएं। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको एक अच्छा सहायक वातावरण मिल सके, जिससे वह पूरा जो इसमें बेस्ट दे सके। और क्योंकि सब जानते हैं कि स्तनपान कराना माँ के लिए और शिशु के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन उससे पहले 6 महीने में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम कहते हैं, विशिष्ट स्तनपान जिसको हम कहते हैं, जिसमें माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ऊपर आहार कुछ भी नहीं। तो आप ये सोचिए कि बच्चा अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए पूरी तरह उस दूध पर ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए भी उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो शिशु को आने वाले जीवन के लिए तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है उसका न्यूट्रिशन का। तो अगर बेस मजबूत ना हुआ तो फिर बार बार बीमारियां पकड़ेंगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो शुरुआत में जो दूध, पहले कुछ दिनों में जो दूध बच्चे के लिए जो माँ के स्तन से निकलता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो एक गाढ़ा पीले रंग का आप कहिए पदार्थ होता है, दूध नहीं कहेंगे उसको, चिपचिपा पदार्थ होता है। और बहुत सारे जो सोसाइटी हैं उसमें मिथ है कि ये गंदा दूध होता है, यार ये खराब दूध होता है, और उसको फेंक दिया जाता है। मुझे अपने गांव के दिन याद हैं, बहुत सारी महिलाओं को मैंने खुद अपने सामने गांव की दाइयों के थ्रू प्रेगनेंसी करवाते हुए देखा है। तो उसके बाद उस दूध को फेंक दिया जाता था हमेशा ही। जबकि वही दूध जो होता है उसमें इतने एंटीबॉडीज होते हैं जो शिशु की बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। एकदम अंदर से आप बाहर आया है वो। हाँ, एकदम से जो बचाव की जरूरत है, बचाव की जरूरत। आप सोचो वो कितने एक ऐसे एनवायरमेंट से आया है जहां पर वो पूरी तरह सुरक्षित था, और अब वो आ गया है बाहर के जीवन में जहां पर वो कई सारी बीमारियों से एकदम से उस पर अटैक होगा। तो उससे बचाने के लिए उसको उस कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत है। तो सबसे आप ये सोचिए कि आगे आने वाले दूध से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उस कोलेस्ट्रॉल का है, और उसी कोलेस्ट्रॉल को फेंक दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा जो मैल प्रैक्टिस है जो की जाती है, जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इस बारे में अवेयरनेस लोगों में अब तो काफी बढ़ गई है, पर फिर भी अभी भी आप दूर दराज के क्षेत्रों में या बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटीज में जाएंगे तो वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग डॉक्टर्स के नियमों को नहीं मानते हैं। वो लोग बेसिकली कहते हैं कि हमने बच्चे नहीं पाले, और वो डॉक्टर्स को बहुत सारे तर्क उनके पास होते हैं। तो ठीक है, उनके तर्क भी सही है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल तरीका है। पर कुछ चीजें हैं जो रिसर्च से और आने वाले स्टडीज से पता लगी हैं, तो उनको नहीं मानने में कोई बुराई नहीं है, तो मानना चाहिए। तो मैम, इसके साथ कई बार महिलाओं को दूध होता ही नहीं है। हाँ, उसमें क्या किया जाए? उसमें यह है कि देखिए, जो लैक्टेशन है वो कई तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे आपने अभी शिशु के लिए लाभ की बात बताई है, तो इसी में मैं कंटिन्यू करती हूँ कि शिशु के लिए लाभ तभी होगा जब माँ को दूध होगा। तो दूध ना होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो न्यू मॉम्स जो होती हैं, नई मदर्स जो होती हैं, उनको दिक्कत होती है। एक तो उनको आप कहिए कि अंदाज नहीं आता, क्योंकि एक नई प्रोसेस होती है, तो वो थोड़ा सा घबराई होती हैं। दूसरा क्या है कि पोस्टपार्टम जो होता है, एक सिचुएशन होती है बच्चे के बाद, क्योंकि बहुत छोटे से बच्चे को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और मदर की लाइफ, और हमारे भारत में अभी
प्रशिक्षण जैसा कोई है नहीं कि मदर की लाइफ ना अचानक काउंसलिंग से बदल जाती है, तो उसका फोकस जो होता है, अब घर भी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं वो भी है, ठीक है, लीव है तो भी है, पर फिर भी उसके बाद क्या है कि एक बच्चा है, उसको अपने दिन रात संभालना है, और वो नया बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसके थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये स्ट्रेस फैक्टर है एक बहुत बड़ा दूध नहीं होने का। बाकी क्या है कि शुरुआत में जो होता है बच्चा लैच नहीं कर पाता, लैचिंग उसको कहते हैं, जब बच्चा निपल में, माँ के निपल में अपना वो मुंह फिक्स करता है, प्रॉपर तरीके से लैच करता है। लैच मतलब उसको फिक्स कर देना, और उसके बाद वो सक करता है तो दूध निकलता है, तो वो लैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। बच्चे को भी अंदाज नहीं है, बच्चा अभी छोटा है, और माँ को भी इतना प्रशिक्षण नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है। जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे लैचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, नई मॉम्स को, नई मदर्स को लैच कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि लैचिंग कैसे करानी है। तो और जितना ज्यादा बच्चा सक करेगा उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। अगर बच्चा, आपने देखा होगा नॉर्मली जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाना धीरे धीरे बंद करती है, उनको दूध निकलना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, और कई बार हम हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं आता है। तो बच्चे की लैचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे का सकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सकिंग प्रॉपर नहीं होगी तो दूध बनना नहीं होगा। और दूध जो ग्रेजुअली बनता है, दूध ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आपको ढेर सारा दूध होएगा, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे जैसे बच्चा पीने लगेगा वैसे वैसे बच्चा अच्छे से अपने लिए खुद वो दूह लेगा जितना चाहिए उसको। जितना चाहिए उसको। दूसरा ये है कि माँ की न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जिस माँ का पोषण अच्छा नहीं होगा, उसका वाटर इनटेक या बेवरेज लिक्विड इनटेक अच्छा नहीं होगा, उसमें दूध की क्वालिटी और दूध का अमाउंट भी अच्छा नहीं होगा। ये डायरेक्ट वो है। तो माँ का खाना, माँ का पीना बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो शिशु के लिए यह लाभ है कि एक तो संपूर्ण पोषण इससे मिलेगा बच्चे को। दूसरा क्या है, कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो माँ का दूध होता है, उसमें कई सारे ऐसे फैटिक एसिड्स होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ब्रेन डेवलपमेंट आम भाषा में अगर हम कहें, तो वो उससे डेवलप होता है। तो आने वाले समय में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होते हैं ना, कि बच्चा 4 महीने में पलट रहा है, फिर हेड रेस कर रहा है, फिर फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसको कहते हैं, पकड़ लेना चीजों को, या रीच करना किसी को, या चलना, घुटने के बल चलना, ये सब चीजें उससे जुड़ी हुई हैं एक अच्छे न्यूट्रिशन सपोर्ट से। तो आने वाले जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो बच्चा तभी पूरे करेगा जब वो शुरुआत से एक अच्छे न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। फिर जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉम जो होता है, पहला दूध जो होता है, वो अगर अच्छे से लेता है बच्चा उसको, अगर आप माँ अच्छे से पिलाती है तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। बहुत सारे एंटीबॉडीज उसमें होते हैं जो शुरुआत के जो बच्चे की बीमारियां होती है ना, जैसे दस्त लगना, निमोनिया होना, डायरिया हो जाना, या बहुत सारे बच्चों में ना कान के इन्फेक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा कान से उनके पस निकलता है, पानी निकलता है ना, देखा होगा आपने नॉर्मली छोटे बच्चों में। ये सब इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉम में इतने एंटीबॉडीज होते हैं कि वो उनको रोका जा सकता है अगर उसको कोलेस्ट्रॉम को अच्छे से पिलाया गया। फिर क्या है कि जो लंबे समय वाली बीमारियां होती हैं, जैसे आप मान लीजिए फ्यूचर में मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज या एस्थमा, इस तरह की बीमारियों को भी ये जो कोलेस्ट्रॉम है या माँ का दूध है उससे बचाया जाता है। जो माँ का दूध पीते हैं ना बच्चे, फ्यूचर आगे वाली स्टेजेस में थोड़े कम बीमार होते हैं एज कम्पेयर टू जो बॉटल फीड करते हैं। जिंदगी भाई उसका असर पड़ता है अगर कहें तो। और दूसरा क्या है, जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए होता है, तो उसका जितना भी फॉर्मुलेशन होता है, जितना भी कॉम्पोजिशन होता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, माँ के बच्चे के, ह्यूमन चाइल्ड के। तो सबसे एप्ट, जो सबसे अप्रोप्रिएट कहें दूध, माँ का दूध बच्चे के लिए वही है, ठीक है। तो वो पचने में आसान होता है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल ऐसा होगा कि जो बच्चे के पीने लायक होगा, ना गर्म ना ठंडा। जबकि बाहर का दूध, जैसे गाय का दूध, मैं अपनी अगर बात कर रहा हूँ, जब मेरे बच्चे को ये दूध पिलाने की बात हुई तो उसमें ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए है, ऑब्वियसली सही बात है। गाय का दूध उसके बच्चे के लिए, माँ का दूध उसके बच्चे के लिए, क्योंकि प्रकृति का ये, आप ये कहें कि ये नियम है कि जो भी वस्तु है वो किसी एक खास उसके लिए ही है, पर्पस के लिए ही है। तो माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए, ह्यूमन चाइल्ड के लिए है, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सब चीज में अप्रोप्रिएट होगा ह्यूमन चाइल्ड के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। जहाँ पे ऑप्शन नहीं अवेलेबल है ऑब्वियसली उसके लिए फिर फॉर्मूला मिल्क या कोई और तरह का दूध, वो तो खैर सेकेंडरी है चीजें है। लेकिन डॉक्टर्स भी ना गाय के दूध के बजाय फॉर्मूला मिल्क क्योंकि फॉर्मूला मिल्क इसलिए, क्योंकि देखिए वही बात है, गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है। फॉर्मूला मिल्क जो होता है उसका कॉम्पोजिशन ऑल दो पूरा तो नहीं, पर मोर और लेस माँ के दूध के लिए, माँ के दूध के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है।
और साफ पानी में अगर आप उसे घर में बनाएंगे, स्टरलाइज वाटर, स्टरलाइज बॉटल में, तो वो मोर और लेस 70-80% आप कहिए कि माँ के दूध को रिप्लेस कर सकता है। खैर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, पर उसको कर सकता है। इसके अलावा अगर हम गाय की बात करें तो गाय कौन सी घास खा रही है, कौन सा चारा खा रही है, कितना केमिकल है उसमें, केमिकल खा रही है। पहाड़ की विशुद्ध वाली गायें तो देसी गायें हैं नहीं। अब देखिए जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, डब्बे का दूध भी हर किसी के बजट की उसकी नहीं होगी। डब्बे का दूध ऑब्वियसली महंगा होता है और इसमें रेंज भी बहुत सारी है और हर किसी की पहुंच में नहीं है। अब दूर दराज के लोग रोज रोज डब्बे का दूध तो वैसे भी नहीं ला पाएंगे, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही भी होगी, पर बाजार तो उनके वहां से दूर है, तो उनके वहां के ऑप्शन देखिए वो एक ऑप्शन है। पर हम अगर स्तनपान की बात करें, पहली प्राथमिकता पहली कोशिश यही है कि हर हाल में माँ को दूध हो, उसको पोषण दें और उस दूध को प्रॉपर फीडिंग कैसे हो, जो आपने ये लैचिंग की बात की, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। लैचिंग तो खैर बहुत जरूरी है। मैं जैसे अभी आपको बताया कि इसकी ट्रेनिंग दी जाती है अस्पतालों में, जो नई मदर्स होती हैं, और सिखाया जाता है कि कैसे बच्चे को लैच करना है। क्योंकि कई बार निप्पल नहीं बने होते हैं तो सिरिंजी से उसके पीछे के हिस्से से इसमें भी मैं अभी आऊंगी, जैसे अभी जो आप अच्छा मदर की जब बात आएगी, जब मदर की बात अच्छा, तो हमने शिशु पर तो बात कर ली मैम, क्या माँ को भी मतलब दूध पिलाने के फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं माँ को। पहली बात तो यह है कि माँ और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड बनता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम मदर हार्मोन कहते हैं। अच्छा। वो रिलीज होता है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये साइंटिफिक स्टडी से प्रूफ हुआ है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है जब भी आप अपने बच्चे को दुलारते हो ना, छोटा नहीं बड़ा भी, जब भी माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बॉडी में वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सर्कुलेट होता है, रिलीज होता है, बढ़ता है। वो मदरली हार्मोन है, उससे आपको ना वो स्नेह वाली फीलिंग आती है, आपको मन करता है ना मेरा बच्चा, प्यार करूं, वो उस हार्मोन की वजह से आती है। अच्छा। तो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, उससे वो मदरली वाली फीलिंग आती है, और इसलिए माँ और बच्चे का बॉन्ड बनता है उसमें। बच्चा अपनी माँ को शुरुआत के उससे टच और स्मेल से ही पहचानता है, क्योंकि आंखें तो अभी उसकी इतनी वो है नहीं ना एफिशिएंट कि वो देख सके। तो वो ऑक्सीटोसिन जो है वो उसको बॉन्ड बनाता है उसका। और दूसरा टच फीलिंग, जो माँ उसको टच करती है, उससे बच्चा अपनी टच से अपनी माँ को पहचानता है। फिर क्या है कि जो प्रसव के बाद उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे उसका पेल्विक, वो जो उसका यूट्रस है उसका एनलार्जमेंट है, वो सब चीजें जो वापस से उसको अपनी बॉडी को रिकवर करना है, वो रिकवरी अच्छी होती है ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है, क्योंकि जो बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी है। चाहे बच्चेदानी का अपनी जगह पर पुनः जाना, एग्जैक्टली, जो वजन का कंट्रोल होना, ये सब चीजें ब्रेस्ट फीडिंग इसको एक्सेलरेट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को जल्दी हीलिंग होने में, जल्दी रिकवरी में आसानी होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए भी जरूरी है। फिर जैसे मैंने बताया, कुछ जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको फ्यूचर में इस वजह से जो है, जैसे ओवेरियन कैंसर हो जाए या इसका ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसकी देखा गया है स्टडी से कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स होती हैं उनमें ये खतरा आगे जाके थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स। और फिर भावनात्मक जो मैंने कहा लगाव, वो तो है ही है इसके साथ। बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं कि जो माँ को लाभ है। और सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है कि आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर अभी भारत में सबसे टॉप में चल रहा है, उसकी बड़ी वजह ये है कि अब माएँ बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाना चाहती हैं अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए, तो ये एक बड़ी वजह उसकी है। पर ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे का उस पे पूरा, बच्चे का एक तरह से देखिए खासकर पहले दूसरे साल का जो क्रूशियल डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत डिपेंड करता है माँ के दूध पे। और ये माइलस्टोन अचीव करने जरूरी हैं बच्चे के शुरुआती डेवलपमेंट के लिए ना, तो इसलिए होना चाहिए। हमारी तमाम सारी बहनें प्रीति जी जो इस वक्त हमें सुन रही हैं, इतनी शानदार बातें आप बता रहे हैं, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारियां हैं, तो वो ध्यान दें। पूरा परिवार अगर इस वार्ता को सुन रहा है इस वक्त पे, तो वो सपोर्ट करे। सबसे बड़ी बात इस बार की थीम है कि समर्थन चाहिए, माँ को अकेला मत पढ़ने दीजिए। और समर्थन जो है ना वो घर से ही शुरू होगा। पहले परिवार समर्थन करेगा, तभी तो समाज करेगा, परिवार से होगा। फिर अड़ोसी पड़ोसी महिलाएं जो सुझाव दे सकती हैं, वो हेल्प होता है कि करते ही हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, सब कोई हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं और कम्युनिटी का तो सपोर्ट ना सेकेंडरी होता है। पहला सपोर्ट आपको घर से मिलना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी। तो हमारी तमाम सारी बहनें, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये वार्ता हो रही होगी। अभी हम इसको बहुत और विस्तार भी देंगे, एक एक चीज पर मुझे लगता है कि मैम बात करने की जरूरत है। आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, तो अब हम आते हैं कि इससे जुड़े हुए मिथों पर। हालांकि कुछ बातें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी और क्या क्या भ्रांतियां हैं। अब ये भ्रांतियों के बारे में बात करना, देखिए सुनीता जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। माँ का बच्चे को दूध पिलाना कोई नई बात नहीं है, पर इतनी सारी उससे भ्रांतियां, इतने सारे गलत जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे जुड़े हुए हैं। जैसे अभी आपने बात करा कि पंप करते हैं,
तो कई कम्युनिटी में मैंने देखा या कई महिलाओं में देखा कि अगर वो पंप करते हैं स्तन से दूध, क्योंकि उनको नेचुरली नहीं आता, तो उसको एक अच्छी चीज नहीं माना जाता। कहते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं हुई, पर वो ब्रेस्ट फीडिंग है। आर्टिफिशियली पंप करना, ब्रेस्ट से मिल्क निकालना भी एक तरह की ब्रेस्ट फीडिंग ही है। अच्छा। बस ये है कि बच्चा उसको किसी भी कारणवश, फिजिकल या कोई भी और कारणवश नहीं लैच कर पा रहा, नहीं निकाल पा रहा, तो मजबूरी में ही वो किया जा रहा है। इट्स बेटर टू पंप दैट मिल्क, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को दिया जा रहा है। तो वो किसी भी माध्यम से जाए कि तो स्तनों से दूध को पंप करना, स्तनपान नहीं माना जाना, ये एक मिथ है। तो क्या मैम ये क्या लंबे समय तक के लिए किया जाता है? मैं तो कुछ और कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि जब निप्पल नहीं बने होते हैं, तो वो हल्का सा निप्पल बनाने के लिए एक सिरंजी देते हैं, उसके उल्टी तरफ से सक करना होता है कि वो निप्पल बन जाए। हाँ, वो भी एक तरीका है। वो तो इसलिए है कि बच्चा प्राकृतिक रूप से पी सके। पर कई बार ऐसा देखिए, आजकल की है वर्किंग मोम्स ना, ऑफिस जाना है, तो उस केस में बच्चे को दूध पिलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप फिजिकली वहां पे नहीं हो। तो उस केस में आप पंप करके रख लीजिए और बच्चे को दूध पिला स्टोर कर दिया दिन भर के। ऐसा कई जगह किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में ये इंडिया में ये अभी इतना कॉमन नहीं है, बट आप अगर वेस्टर्न कल्चर में या कहीं भी बाहर देखेंगे, जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वहां पर हम बार बार ये बात करें कि पहली बात तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग सीधे हो, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अब हम अल्टरनेट दे रहे हैं कि फिर कौन कौन से क्रम में। अब चूंकि महिलाओं का रोल ना समाज में थोड़ा बदल गया है, तो ऑब्वियसली आपको चीजें उसके हिसाब से अडेप्ट भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध जरूरी है। तो अगर उसके लिए कोई ऑल्टरनेट चैनल है तो आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। घर पर माँ है तो ऑब्वियसली पंप क्यों करना है, बच्चे को दूध पिलाना है, बट आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की माएं बहुत स्मार्ट हैं। देखिए सुनीता मैम, हम और आप जैसे लोग, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए तो आप सोचिए, जो दूर दराज बैठा है ना, उसके कॉन्सेप्ट से अगर आप सोचेंगे तो वहाँ पे काफी सारी हैं जो आप शायद देखते भी होंगे, क्योंकि आप लोग तो फील्ड पे इतना काम करते हैं, आपको दिखता होगा ये सब ना। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। और क्या भ्रांतियां हो सकती हैं? और कई सारी भ्रांतियां हैं कि कहा जाता है जैसे शुरुआत से ही दूध, जैसे आपने कहा दूध नहीं हो रहा है, दूध आना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले दिन से ही बहुत सारा दूध नहीं होगा ना, बच्चा धीरे धीरे करेगा। तो ये बहुत बड़ी गलत, कई माएँ जो होती हैं या उनके घर में होते हैं, वो बड़ा पैनिक हो जाते हैं कि देखो दूध नहीं हो रहा, फिर वो छोड़ देते हैं। बच्चा जब तक सक नहीं करेगा तब तक उस माँ को दूध नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को ब्रेक नहीं करना है, दूध ग्रेजुअली होगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, ग्रेजुअली होगा। अच्छा। बट यह है कि उस चेन को ब्रेक नहीं करना है। तो वो एक मिथ है कि नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दिया, नहीं छोड़ना है। इसके अलावा प्रीति जी, दूध पिलाने से, दूध ज्यादा पिएगी अगर माँ तो उससे दूध बढ़ता है, कहते हैं ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूध ज्यादा नहीं, खाना अच्छा मिला के कई तरह के खाना अच्छा होना चाहिए माँ का, क्योंकि माँ का पोषण डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है ब्रेस्ट मिल्क को। जैसा माँ का पोषण होगा, उसका जो दूध होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। और एक बहुत अच्छी बात सुनीता जी ये है कि दूध का जो कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत ज्यादा बदलता नहीं है माँ की हेल्थ से। माँ के शरीर से निकल जाएगा कैल्शियम और न्यूट्रिएंट, पर दूध माँ के उसका नुकसान माँ को होगा। उसका नुकसान माँ को है, क्योंकि उसको भी तो रिकवरी करनी है ना। आप सोचिए कि प्रेगनेंसी के बाद वो डिलीवरी के इतने बड़े फेज से निकल के आई है, और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है बच्चे को दूध पिलाने की, तो उसको तो अब डबल ट्रिपल न्यूट्रिशन की जरूरत है। कई बार देखते हैं गाँव की महिलाएं एकदम सूखी होती हैं। सूखी इसलिए होती है बच्चा बेशक उनका बहुत हेल्दी हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे के दूध में न्यूट्रिशन उतना कम नहीं होता जितना माँ के शरीर से हो जाता है। और ये जैसे जो फॉर्मूला मिल्क है वो इतना ही अच्छा है, वो नहीं। फॉर्मूला मिल्क है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो ऑप्शन है आपके लिए। जहाँ पे नहीं अवेलेबल है वहां आप दीजिए, पर जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल है वहाँ ब्रेस्ट मिल्क ही होना चाहिए। मैम, इसमें जेनेटिक कारण भी है कि मुझे याद आ रहा है ना, अपने गाँव में जब बोलते थे कि अच्छा तय मैकलन हो दूध तकलन होना है ना। अब ये थोड़ा सा मैम जेनेटिक्स वालों का विषय है, मैं तो न्यूट्रिशन वाली हूँ, मतलब इसकी माँ को भी नहीं होता था, कम होता था, इसको भी कम नहीं मैम। देखिए उस समय का और अब के समय का माहौल अलग है। उस समय की तो आप सोचिए, उस माँ को खाना नहीं मिल रहा तो उसकी माँ को मिलता होगा। सही। मैं सही में बताऊं, अगर पहाड़ों में ये प्रैक्टिस मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, सुनी है, कि डिलीवरी के बाद माँ को उबला खाना देते थे, नमक के साथ रोटी देते थे। बिल्कुल। आप ये सोचिए, चीजें नहीं देनी है। अगर आप नमक के साथ उसको रोटी दे रहे हो तो क्या न्यूट्रिशन माँ को मिल रहा है, क्या उसके बच्चे को मिलेगा? तो उसको दूध कहाँ से होगा, कहाँ से होगा आप बताइए? कुछ तो बेसिक आपको खाना देना पड़ेगा ना। इसीलिए यह है कि भरपूर मात्रा में पहले तो आहार, संतुलित अच्छा आहार होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं खाना है, कि ठंडा नहीं खाना, ये नहीं खाना। कुछ चीजें तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं, पर आहार संतुलित होना चाहिए। दूसरा वाटर इंटेक, वाटर इन द सेंस की बेवरेज इंटेक, लिक्विड इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वो एक डायरेक्ट फैक्टर है दूध की, क्योंकि दूध ऑब्वियसली एक लिक्विड है, तो ऑब्वियसली माँ के लिक्विड इंटेक का फर्क उस पर पड़ता है। और मैंने अपनी बहुत सारी चाचियों को देखा है कि उनके लिए पानी पूरा बैन हो जाता था।
प्रेगनेंसी के बाद पानी पीना ही नहीं होता था हाँ, तो आप ये सोचिए कितना आप ये कह रहे हैं कि मतलब उनको नहीं अगर होता प्यास था लगती थी तो फिर वो काली चाय देते थे कि चलो इससे प्यास बुझा, दूध नहीं देना, दूध नहीं देना, दूध की चाय नहीं देनी, काली चाय प्यास बुझाने के लिए मजबूरी में थोड़ी बहुत। अब ये न्यूट्रिशन बिल्कुल आपने नील कर दिया है, तो कहाँ से होगा दूध? तो ये जेनेटिक फैक्टर नहीं है, तो ये डाइटरी फैक्टर है। डाइटरी फैक्टर है जो हम बात करेंगे। हमारी तमाम सारी दादियों के लिए खास तौर पे ये मैसेज है कि अब उन सबको मत थोपिए, समय बदल रहा है। सुझाव जो मैं जल्दी में देना चाहूंगी कि पहले तो जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी चाहिए, जितनी जल्दी, मतलब बच्चे पैदा होने के बाद जितनी जल्दी आपका डॉक्टर कहे उतनी जल्दी, क्योंकि कोलेस्ट्रम पीना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जी। और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे दूध का बनना भी उतनी ही जल्दी शुरू हो जाएगा। और समय के अनुसार नहीं बल्कि मांग के अनुसार पिलाना चाहिए दूध। जब बच्चा मांगे, जब बच्चा मांगे तब बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। कुछ होती है ना टाइम लगाते हैं, वो नहीं, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का। शुरुआत में बच्चे को ठीक है थोड़ा फ्रीक्वेंट दीजिए, बट उसके बाद जब बच्चा मांगे तब उसको दूध देना चाहिए। और लैचिंग के लिए आप जरूर अपने स्वास्थ्य सेवा के जो वो होते हैं ट्रेनर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि लैचिंग बहुत जरूरी है बच्चे की। और शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है तो उसको छोड़िए नहीं, उसको कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें ठीक हो जाती हैं। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, आराम करना चाहिए। जो न्यू बॉर्न मदर्स है उनको प्लीज घर में ऐसा वातावरण दें कि उनको थोड़ा काम से फ्री रखें, उनको थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि वो डिलीवरी का भी जो पोस्टमार्टम उनका रिकवरी है वो भी जरूरी है। और एक अच्छा संतुलित आहार जो है वो एक अच्छी न्यूट्रिशन सुनिश्चित कर सकता है। और यही मेरा सुझाव है सारी नई मदर्स को, सारे समाज को, कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एक आप एनवायरनमेंट बनाएं, माहौल दें, माता को प्रोत्साहित करें, उसको एक अच्छा खान पान, अच्छे वातावरण में रखें, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जरूर आप कांटेक्ट करें, सलाह लें। जी मैम, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। इतनी वैल्यूएबल वार्ता, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी तमाम बहनों तक आपने पहुंचाई। तो अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, लगातार हम इस सप्ताह के जाने के बाद भी साल भर इसको मनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, जरूरतें हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो प्रीति मैम के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।